हेलो व्यूज़, वेलकम बैक टू नीम इंग्लिश क्लब। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोज सेकेंड ईयर इंग्लिश फर्स्ट ईयर एट हैरो। इसकी ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये जो प्रोज है ये लिखा गया था ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं सर विंस्टन एस चर्चिल। ये अपनी ऑटोबायोग्राफी बताते हैं कि जब वो 12 साल के हुए तो उनको स्कूल में इनरोल करवाना था। जब वो वहाँ जाते हैं तो जो इसकी से फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं वो होती है पोइट्री, हिस्ट्री और ऐसे राइटिंग। लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो इससे वो सवालात पूछता है जो इसको नहीं आते, और ये भी कहता है कि हमेशा जो एग्जामिनर होते हैं वो सवालात पूछते हैं जो तालिब इल्म को नहीं आते, और जो आते हैं वो सवालात नहीं पूछे जाते। इसी बेस पे इसको इनरोलमेंट के लिए एक एंट्री टेस्ट क्लियर करना होता है। जब ये एंट्री टेस्ट में बैठता है, क्योंकि इसके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री होती है, पोइट्री होती है और ऐसे राइटिंग होती है, लेकिन जो सवालात होते हैं पेपर में वो लैटिन और ग्रीक में होते हैं। तो ये क्या करता है, पूरा पेपर के सबसे टॉप पे पेपर की फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो पेपर पे लिखता है वो ये अपना नेम लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करता है और उसके गिर्द एक ब्रैकेट लगाकर 2 घंटे तक पेपर में किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता और सारा पेपर खाली छोड़ता है। पेपर के ऊपर समझी स्पॉट्स वगैरह लगा देता है। लेकिन नंबर 3 पॉइंट पे जो हमारे पास है, जो इस स्कूल का जो हेडमास्टर होता है मिस्टर वेल्डन, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल इंसान होता है। उसके अंदर ये काबिलियत होती है कि वो स्टूडेंट के अंदर जो जनरल एबिलिटीज़ होती हैं उनको जज कर सके। तो वो जो सर विंस्टन एस चर्चिल के अंदर जो उसकी जो काबिलियत होती है जनरल एबिलिटीज़ को वो जज कर लेता है और अग्री हो जाता है इसको इनरोल करने के लिए हैरो स्कूल में। फिर लेकिन इसका जो एस चर्चिल का, विंस्टन एस चर्चिल का जो मयार रखा जाता है वो जो सबसे 4th क्लास होती है लो लेवल की, इसमें इसको 3rd लास्ट नंबर पे लिस्ट में इसका नेम आता है। इससे नीचे 2 स्टूडेंट्स होते हैं लिस्ट में, वो किसी वजह से स्कूल छोड़ जाते हैं और बदकिस्मती से इसका नाम लिस्ट के लास्ट पर आता है। इसको एक ही क्लास में 3 साल तक रखा जाता है और इंग्लिश के बेसिक रूल सिखाए जाते हैं। ये सीखता रहता है और इसको इंग्लिश पे कमांड हासिल हो जाती है। लेकिन जो ज़हीन तालिब इल्म होते हैं उनको फोकस किया जाता है लैटिन और ग्रीक की तरफ। हाँ, उनको लैटिन और ग्रीक तो आ जाती है लेकिन वो इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो वक्त गुज़रता जाता है। वहाँ पर इनका एक टीचर होता है मिस्टर सॉमरवेल। उसको इंग्लिश पढ़ाने का तरीका, उसका जो इंग्लिश पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा होता है। जिस तरीके से वो इंग्लिश पढ़ाता है कोई और टीचर पढ़ा ही नहीं सकता। वो एक सेंटेंस को लेता है और मुख्तलिफ कलर्स के साथ उनकी डिवीजन करके स्टूडेंट्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन के बारे में इस तरीके से याद करवाता है कि स्टूडेंट को दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन बदकिस्मती से होता यह है, जो ज़हीन तालिब इल्म होते हैं वो इंग्लिश सीख नहीं पाते। तब तक एस चर्चिल को इंग्लिश पर कमांड हासिल हो जाती है और बाद में वही तालिब इल्म इसके पास इंग्लिश सीखने के लिए आते हैं एस चर्चिल के पास। इसको 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल एक क्लास में गुजारने से फ़ायदा ये होता है इंग्लिश पर कमांड हासिल हो जाती है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाती है और इसका आउटपुट इसको किस फॉर्म में मिलता है कि जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होता है, क्योंकि इफ़ यू हैव परफेक्ट कमांड ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज देन यू विल सक्सीड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो यही सिनेरियो होता है, इसकी कमांड होने की वजह से इसको कामयाबी से हमकनार हो जाता है। वो लोग जो तालिब इल्म जो लैटिन और ग्रीक सीखते हैं वो नाकाम रहते हैं और ये एक गुड पॉलिटिशियन बन जाता है। नईम इंग्लिश क्लब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।